नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों को तर्पण करने की प्रथा रही है। इसके पश्चात देवी पक्ष, देवी दुर्गा साधना पक्ष के नाम से मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देवी दुर्गा की आराधना बड़े धूमधाम से घरों में तथा सार्वजनिक रूप से बाजारों में करने की परंपरा इन क्षेत्रों में रही है। यह दोनों अश्विन के पहले कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में होता है, लेकिन यह अवधारणा कहाँ से ली गई है जानने की कोशिश करते हैं। सम्यक संस्कृति यानी बौद्ध संस्कृति के काल में भिक्षु और भिक्षुनी का संघ होता था, जिसके अंतर्गत वे सावन भादो अश्विन के 3 महीनों को छोड़कर बाकी के 9 महीने गृहस्थों के मध्य रहकर ज्ञान की देशना यानी टीचिंग देते थे और बाकी के 3 महीने टंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर वर्षावास करते थे, जिसमें भिक्षु और भिक्षुनी दोनों अपने ज्ञान को मजबूत करने हेतु विपस्सना साधना यानी प्रैक्टिस ऑफ इनसाइड मेडिटेशन करते थे। आज की प्रचलित मान्यता के अनुसार इसी वजह से इन 3 महीनों में वर्षा काल के समय सभी देवगण के अनुपस्थित रहने की वजह से शुभ कार्य बंद रहता है। वर्षा काल के बाद अंतिम अश्विन महीने में सभी भिक्षु और भिक्षुनी यानी देवगण को देशना यानी ज्ञान देने हेतु गृहस्थों के बीच फिर से 9 महीनों के लिए जाना होता था और यह रोटेशन का क्रम चलता रहता था। इसके पहले भिक्षु और भिक्षुनी को अपने ज्ञान की जांच करवानी होती थी, यानी एक तरीके से उनकी भी परीक्षा होती थी। यह जांच साधना विधि द्वारा की जाती थी। इसमें अश्विन माह के पहले कृष्ण पक्ष यानी कन्ह पक्ष में पुरुष भिक्षुओं की साधना जांच होती थी। इस वजह से इस पक्ष यानी पक्ष का नाम पितु साधना पक्ष होता था, जो कि आज विकृत होते हुए पितृ श्राद्ध पक्ष बन गया है। और इस प्रथा में ब्राह्मणवाद घुसेड़ कर इसे जीविकोपार्जन का साधन बना लिया गया है। वहीं अश्विन महीने के दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में महिला भिक्षुनी की साधना जांच होती थी। विनय पीटक के अनुसार महिला भिक्षुनियों की साधना जांच का काम पुरुष भिक्षुओं की तुलना में कठिन होता था, जिस वजह से इस जांच साधना का नाम दुग्गल मातु साधना पड़ गया था। यह नाम भी धीरे धीरे विकृत रूप लेते हुए आज दुर्गा माता साधना पक्ष बन गया है और शाक्त पंथ का हिस्सा बनकर रह गया है। चूंकि बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान से ही निकले शाक्त पंथ में ही यह प्रथा पाई जाती थी, जिसकी वजह से आज यह प्रथा सिर्फ शाक्त पंथी क्षेत्रों में ही मिलती है। इसलिए दुर्गा पूजा का जो स्वरूप आज पाल वंश के क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में मिलेगा, वैसा स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। मुख्यतः दुर्गा पूजा बंगाल के इलाकों में ही मनाई जाती है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार ज्ञान साधना की एक विशुद्ध परंपरा में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद घुसेड़ कर उसे अपने खाने कमाने का साधन बनाकर पितु पक्ष को पितृ पक्ष और मातु पक्ष को दुर्गा माता पक्ष बनाकर लोगों को अंधविश्वास में धकेल दिया गया है। क्या अपने पूर्वजों के नाम पर, जो कि अब कभी वापस नहीं आएंगे, पंडों पुजारियों को दान पुण्य करना समय और पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या हमारे द्वारा दिया गया दान पुण्य कभी हमारे पूर्वजों तक पहुंचता भी है? धन्यवाद दोस्तों।